जिला लोधरा की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 129 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई, जिनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। स्क्रूटनी में क्लियर होने के बाद पीटीआई उम्मीदवार पीर आमिर इकबाल शाह की गुफ्तगू। मैं हूं मियां ज़हूर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मियां ज़हूर ऑफिशियल के नाम से। आज हम बात करेंगे लोधरा के हल्का NA 155 की। हल्का NA 155 में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। 3 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं जहांगीर तरीन साहब, उनके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से सदीक खां बलोच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पीर इकबाल शाह साहब और उनके बेटे पीर आमिर इकबाल शाह साहब उम्मीदवार हैं। आज स्क्रूटनी का अमल था, उसमें सदीक खां बलोच साहब भी क्लियर हो चुके हैं, कागजात उनके मंजूर हो चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे आमिर इकबाल कुरैशी साहब और उनके वालिद पीर इकबाल शाह साहब, उनके कागजात भी क्लियर हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर इकबाल शाह साहब के बेटे पीर आमिर इकबाल शाह साहब, साबिक MPA भी रह चुके हैं। अब हल्का से वो फैसला करेंगे कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है या उनके वालिद ने। बात करते हैं आमिर इकबाल शाह साहब से। आमिर साहब, कैसा देख रहे हैं आप इलेक्शन? आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आपके कागज़ मंजूर हो चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी का दिन है, कागज़ मंजूर हो गए हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI के प्लेटफार्म से। हल्का तो ये बहुत बड़ा, अब हल्के में तब्दीलियां भी आ गई हैं, तो उसके बावजूद फिर आप चाचा जी हैं, आप हैं, आपके वालिद साहब हैं। अब तीनों में से एक का आप फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। उसके बाद फिर हल्के की सारी सूरत हाल भी आपके सामने है, तो कैसा देख रहे हैं आप हल्के को? देखिए, हमने पहले भी यहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ा है और हमें हल्के का भी पता है, यहीं से हम MNA रहे हैं। तो ये सियासी जंग है। सारे जो कैंडिडेट भी हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, चाचा सदीक खां बलोच साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। सियासी जंग है, वो लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ लोधरा से इंशाल्लाह PTI भरपूर तरीके से लीड लेगी और कामयाब होंगे। साहब का जो तजर्बा है, आपके वालिद साहब का बड़ा बेहतरीन, उन्होंने बड़े तरीके से इलेक्शन लड़ा और जहांगीर तरीन के बेटे को शिकस्त दी, वो तजर्बा इस इंतखाब में भी काम आएगा इंशाल्लाह तारीख दोहराई जाएगी। मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं पहले इलेक्शन पे भी मैं बहुत मुतमईन हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि पहले भी हम कामयाब हुए हैं और आज भी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पर उम्मीद हूँ अल्लाह पाक की ज़ात से। मैं इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब हूँ। इकबाल शाह कुरैशी साहब जब कागज़ जमा करवाने आए, उनसे हमारी बात हुई तो उनके अल्फाज बड़े खूबसूरत थे कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में फ़तह लिखी तो अवाम के जो दिल है हमारी तरफ मोड़ देंगे। हमने देखा जब अली तरीन को उन्होंने शिकस्त दी, उस वक्त भी यही उनके अल्फाज थे, आज भी यही अल्फाज हैं। तो उन अल्फाज के बाद अवाम में जो आपकी पजीराई है वो भी हमने बड़ी देखी। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आपको पजीराई मिली। तरीन साहब बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने हल्का NA 149 से भी कागज़ जमा करवाए हैं। क्या वो आपका डर और खौफ है या क्या वजह है? देखिए, ये अवाम की मोहब्बत है हमारे साथ, तो कोई मसला नहीं है। देखें, मैं कोई इतना बड़ा जागीरदार नहीं हूँ, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ। हम तो छोटे से आदमी हैं, हमारा काम सिर्फ खिदमत करना है और अल्लाह पे यकीन है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएंगे। इंशाअल्लाह लोधरा से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। हल्का PP 228 में क्या जो सूरत हाल है वो कैसी देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी। मैं PP 228 से तो बहुत मुतमईन हूँ। इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको पता चलेगा। इंशाअल्लाह आप खुद भी फिरते हैं इलाके में, देखते हैं, आपको पोजीशन का हमसे बेहतर पता होगा। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पे इंशाअल्लाह। जितना भी मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमने देखा, लेकिन उनका जो वोटर है वो बिल्कुल डटा हुआ है, खड़ा है। तो वोटरों के साथ, अवाम के साथ आपका राब्ता जो है अब हल्के में कितना है और अवाम का जो मूड है आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो जितना भी मुश्किल वक्त आया, मैं अपने इलाके की अवाम के साथ टच रहा हूँ और मैं इनके साथ ही रहा हूँ। बाकी मुश्किलात तो ज़ाहिरी बात है आपके सामने है, मुश्किलात तो आती रहती हैं, लेकिन
मुझे उम्मीद है कि जो लोगों का जोश और जज्बा है, लोग हमें मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे तारीख दोहराई जाएगी। हल्के की आवाम के लिए क्या पैगाम आज इस हवाले से देना देखें, चाहिए? इस वक्त जो मेरा पिछला हल्का था वो तो आपको पता है वो ख़त्म हो गया है, नया हल्का है। और मेरे पिछले हल्के में आप मेरे काम उठा के देखें, जाके मेरे इलाके में काम देखें, तो आपको हर जगह पे एक तब्दीली नज़र आएगी। इंशाल्लाह अब नया हल्का है, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो बैकवर्ड एरिया हैं इनको भी हम दोबारा डिवेल्प करें। इंशाल्लाह एक अच्छा आपको माहौल नज़र आएगा। जी, आमिर इकबाल शाह साहब के साथ मज़ीद भी हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। मुख्तसर सी बात की है क्योंकि उन्होंने अगले स्क्रूटनी के लिए भी जाना है, हल्का PP 228 के लिए। उनका यही कहना था कि हल्के की आवाम की जो हमने खिदमत की है, हम ऊपर उम्मीद हैं और अल्लाह के घर से भी हमें उम्मीद है कि हल्के के जो आवाम है, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो उसी जज्बे के साथ हमारे साथ खड़े रहेंगे। मुश्किल वक्त आते रहते हैं और जाते रहते हैं।